हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए एपिसोड की तरफ चलते हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर एक 3 सिर वाला बीस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरफान और इस मोटे आदमी को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ रही थी। लेकिन यह बीस्ट इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस पर वो मोटा आदमी यहाँ पर एक सील बनाकर इरफान और अपनी जान को बचाता है। लेकिन तभी इरफान के सामने वह ग्रीन कलर की स्वॉर्ड आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से इरफान उसे उठा लेता है और वह उस बीस्ट के सिर पर वार करता है, जिसकी वजह से वह बीस्ट यहीं पर मर जाता है और वह खाई में गिर जाता है। इसके बाद वह मोटा आदमी इरफान से वह वेपन ले लेता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इरफान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस मोटे आदमी को खींच कर ले जा रहा होता है। लेकिन ये मोटा आदमी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे वह ट्रेजर अभी तक नहीं मिला था और वह रोते हुए एक दूसरे जगह पर पहुंच जाता है। इस पर यह मोटा आदमी यहाँ पर इरफान को बोलता है, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? जिस पर इरफान बोलता है आगे, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन ये मोटा आदमी इस बात को सुनने के बाद भी दोबारा से इसी जगह पर जाना चाहता था, लेकिन इरफान उसे समझाता है, जिस पर यह मोटा आदमी भी समझ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बीस्ट बहुत ही ज्यादा जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से ये मोटा आदमी घबरा जाता है। जिस पर यहाँ पर इरफान उसे बोलता है, ये बीस्ट मुझे लगता है दोबारा से आ रहा है इसी तरफ। लेकिन ये मोटा आदमी इरफान को बोलता है, मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई, क्योंकि उस रिवर के पास में मैंने तुम्हारे पास से अपनी स्वॉर्ड ही नहीं ली थी, बल्कि यहाँ से और एक स्टोन को मैंने उठा लिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर इस मोटे आदमी की यह बोलने के ही देरी थी, तभी हम लोगों को उस रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्केलेटन आर्मी उस रिवर से निकल गई होती है और वो सभी लोग अपने हाथों में धनुष को लिए इन लोगों के ऊपर एरो से शूट करने लगते हैं। लेकिन ये मोटा आदमी टाइम रहते अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है और यहाँ पर जितने भी एरो आ रहे होते हैं, उन सभी एरो को एक ही झटके में यह मोटा आदमी अपने स्वॉर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर इन सभी एरो को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ये मोटा आदमी खुश हो ही रहा होता है। तभी हम लोगों को उस रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्केलेटन आर्मी पूरी तरह से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है, क्योंकि इस मोटे आदमी ने इस स्टोन को ले लिया था। यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन आर्मी को देखकर ये मोटा आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर इरफान को बोलने लगता है, ये स्केलेटन आर्मी हजारों सालों से उस रिवर में कैद है, लेकिन आज मैंने जो स्टोन को उठा लिया है उसकी वजह से आज ये लोग आजाद हो गए हैं। तभी हम लोगों को फिर से उस स्केलेटन आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने एरो से इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस पर ये मोटा आदमी अपने सामने एक शील्ड को अपेयर कर लेता है, ताकि वो लोग यहाँ पर अपनी जान को बचा सके। लेकिन यहाँ पर ये स्केलेटन आर्मी लगातार इन लोगों के ऊपर तीर से हमला किए जा रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मोटा आदमी अपने दूसरे ट्रेजर को भी समन कर लेता है और वो यहाँ पर इनकी पावर की मदद से इन सभी एरो को डॉज करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एरो की तादाद ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस मोटे आदमी को यहाँ पर इन एरो को डॉज करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसीलिए यह मोटा आदमी यहाँ पर अपने दोनों ट्रेजर को मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है और इसका इम्पैक्ट आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से पूरी स्केलेटन आर्मी एक ही झटके में तबाह हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को उस मोटे आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने उस ट्रेजर को अपने पास बुला लेती है और वो यहाँ पर इस ट्रेजर की तारीफ करने लगता है, क्योंकि आज इस मोटे आदमी के पास अगर ये ट्रेजर नहीं होता तो ये लोग यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये मोटा आदमी यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर इरफान भी इस बात को सुन लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस मोटे आदमी को बोलता है, तुमने तो बोला था इस ट्रेजर को सिर्फ डीमन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने तुम्हारे मुंह से इस ट्रेजर की तारीफ सुनी है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर यह मोटा आदमी शॉक हो जाता है, क्योंकि इरफान को इसके बारे में पता चल गया था, जिस पर वो मोटा आदमी यहाँ पर अपनी बात को टालते हुए बोलता है, मैंने बस यहाँ पर ऐसे ही बोल दिया था, और वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद इरफान भी इस मोटे आदमी के साथ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर यह मोटा आदमी यहाँ पर इरफान को बोलता है, इस दुनिया में ट्रेजर की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन और कुछ ट्रेजर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जिसकी वजह से हम एक ही झटके में पूरी आर्मी को तबाह कर सकते हैं, जैसा कि तुमने अपनी आंखों से यहाँ पर देख ही लिया कि मैंने इस ट्रेजर का यूज करके पूरी आर्मी को एक ही झटके में तबाह कर दिया। इस पर यहाँ पर इरफान बोलता है, हम लोग तो बहुत दिनों से एक साथ हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, इसीलिए हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद यह मोटा आदमी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो एक पत्थर को किक करता है, जिसकी वजह से वह पत्थर एक स्केलेटन में जाकर लगता है और वहाँ पर जितने भी स्केलेटन आर्मी होते हैं वो सभी डिसअपियर होने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम लोगों को इस स्केलेटन की बॉडी से
एक ट्रेजर निकलता है जिसे यह मोटा आदमी अपनी पावर की मदद से अपने पास रख लेता है। इसके बाद यह मोटा आदमी इस ट्रेजर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है और वो यहाँ पर देखता है इस ट्रेजर के ऊपर में कुछ लिखा है। इस चीज को पढ़ने के बाद यह मोटा आदमी बोलता है यह ट्रेजर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है। इसके बाद इस ट्रेजर को वो यहाँ पर इरफान को भी दिखाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है इस ट्रेजर को लेने के लिए और वो यहाँ पर इस मोटे आदमी को बोलता है तुम यहाँ पर अपने हाथ में जिस ट्रेजर को पकड़े हुए हो उस ट्रेजर को नीचे रख दो। जिस पर वो मोटा आदमी इस आदमी से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर ये बंदा बोलता है मैं जी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारे लिए इतनी जानकारी काफी है। जिस पर ये मोटा आदमी इस बंदे के ऊपर विश्वास नहीं करता है और उसे बोलता है क्या यहाँ पर तुम्हें सच में लगता है कि तुम जी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। और यह मोटा आदमी यहाँ पर यह बोलने के तुरंत बाद ही उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यह आदमी यहाँ पर इसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसकी वजह से यहाँ पर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से यहाँ पर बहुत सारे नुकीले स्वॉर्ड निकल जाती है और वो यहाँ पर उस मोटे आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यह मोटा आदमी यहाँ पर अपने हैंड में एक टेलीपोर्टेशन अरे को खोल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड होते हैं वो सभी उसके अंदर चले जाते हैं और वह मोटा आदमी को जैसे ही मौका मिलता है वो अपने बैग से यहाँ पर इस आदमी को धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वह उस रिवर में गिर जाता है और यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन होते हैं जो कि इस बंदे को यहाँ पर अपने साथ डुबा लेते हैं, मतलब ये बंदा यहाँ पर मारा गया। इस चीज को यहाँ पर अपनी आंखों से देखने के बाद यह मोटा आदमी भी डर जाता है और वह बोलता है मुझे इस रिवर से दूर रहना होगा, नहीं तो इस लड़के की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। इसके बाद हम लोगों को इस रिवर को दिखाया जाता है जिसका रंग यहाँ पर लाल हो जाता है, जो कि यहाँ पर देखने में पूरी तरह से ब्लड की तरह लग रहा होता है। तभी इस रिवर से यहाँ पर एक एनर्जी आसमान में चली जाती है। इस चीज को यहाँ पर देखने के बाद यह मोटा आदमी इरफान को बोलता है जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। यह सुनने के बाद यहाँ पर इरफान और वो मोटा आदमी भागने लगता है, लेकिन तभी यह मोटा आदमी रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एल्डर आ गए होते हैं जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड का टॉम एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से अब वो कुछ ही देर में बाहर आ जाएगा और अगर हम लोगों ने उसे नहीं रोका तो वो यहाँ पर चारों तरफ कत्लेआम मचा देगा। इसके बाद ये दोनों एल्डर दोबारा से आपस में बात करने लगते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों को दोबारा से उस ट्रेजर को हासिल करना ही होगा ताकि हम लोगों की फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सके। तभी यहाँ पर एल्डर जी की नजर इरफान और इस मोटे आदमी के ऊपर पड़ जाती है और एल्डर जी यहाँ पर इन दोनों को बोलने लगते हैं तुम लोगों ने से यहाँ पर किसने बोला था अगर मुझे यहाँ पर जी फैमिली का बंदा मर गया तो मैं उसे मार डालूंगा। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद इरफान और यह मोटा आदमी शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए सारा दोष इरफान के ऊपर दे देता है, लेकिन यहाँ पर इरफान सब कुछ बता देता है इन दोनों एल्डर को, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डर लोगों को भी पता चल जाता है कि यह मोटा आदमी उस पानी के अंदर पहले ही जा चुका है। इस चीज को यहाँ पर सुनने के बाद एल्डर जी यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल हैंड को अपेयर कर लेते हैं और इस मोटे आदमी को अपने साथ उस रिवर के अंदर ले जाते हैं। इस चीज को यहाँ पर देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह बोलता है तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई है। यह बोलकर यहाँ से इरफान चला जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।